अब परमात्मा उसी समय प्रकट हो गए, यानी वो ये पुकार के अचेत हो गई, हे परमात्मा, हे गुरु जी मेरी रक्षा करो, मैं मार दी काल ने, मेरी भूल बन गई मेरे पे, मुझे मेरा मंत्र याद नहीं रहा। परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए, राजा भी आ गया, सचमुच है तो मरे गई। तो परमात्मा ने एक मंत्र सा बोला, लीला करी थी, बिरहुली मंत्र बोलते हैं उसको, और वो विष तार दिया, लड़की वराणी जीवित होगी। फूली नहीं समावे को तू भागी भागी फिर है, मेरे महाराजा आपने मेरी जान बख्श दी। परमात्मा ने कहा, बेटी आज तेरी 40 वर्ष की उम्र है, आज तेरा फाइनल था, तेरे आगे आयु नहीं है मनुष्य की, अब मेरे हाथ में है ये तेरी आयु, जब तक तू चाहेगी तब तक तुझे जीवन दूंगा, पर भक्ति करती रहना। 80 वर्ष की उम्र होगी, बुढ़िया होगी, कति नाड़ लल लाएगी। तब परमात्मा आए कि बोल बेटी, अब क्या तेरा सतलोक चलने की इच्छा है? कहाँ जी तैयार बैठी हूँ, कभी ले चलो प्रभु। तेरा किसी में ममता तो नहीं है, पोते में, पोती में, दोते में, दोती में, कार या कोठी में, पति में, बेटे में, जब इतनी भी इच्छा रहेगी ना तू वहाँ नहीं जा सकेगी। अंदरमती कहने लगी, भगवान आपने ज्ञान ही सा दे रखा है, कति निरीक्षा कर रखी हूँ, और जब इच्छा रहेगी जन्म होगा मैंने का कुतिया अपने कहा कि कड़मे मारेंगे लठिए। तो परमात्मा बोले, बेटी बात तो तेरी सारी सच्ची है, ठीक है भक्ति कर, तुझे ले चलूँगा मैं अपने हिसाब से। 1-2 दिन के बाद परमात्मा आए, रानी को दिखाई दे रहे हैं, उनका शरीर से निकाल ले गए सूक्ष्म शरीर में। अच्छा, उससे पहले रानी बार बार कहा करती थी कि हे गुरुदेव मेरे पति ने समझा दो। उस बीच बीच में परमात्मा को रानी कहा करती थी इंद्रमती, मेरे पति ने समझा दो। ये बोला आदमी है अच्छी आत्मा का, पर मानता नहीं भक्ति को। अब अपने पति की पत्नी को बहुत चिंता होती है, क्योंकि विशेष रिलेशन होता है। ऐसे ही पति को अपनी पत्नी की होती है। जब पति ने नाम ले रखा है, ज्ञान हो गया समझ में, वो न्यू सोचेगा या भी बोली भक्तनी भी आ जा, किसी प्रकार इसका कल्याण हो जाए, नाम ले ले। और पत्नी ने ले रखा है तो उसकी पहली ये होती है कि मेरा पति भी नाम ले ले, इसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अच्छी वस्तु स्वयं मिल जाती है तो अपने पति या पत्नी को आदमी सहयोग देता है, उसमें शेयर करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते थे उस चंद्र विजय को कि राजा नाम ले ले, भक्ति कराया करो। तो वो कहता था, जी आपके तो नियम बहुत तगड़े हैं, मेरा अपना नियम है, मन तो पार्टियों में जाना पड़े, बड़ा गुट्टी छुट्टी लानी पड़े, राजाओं के पास में साथ मीटिंग होती है, तो मेरे इतना नंबर। बाकी तेरी चेली न में नटता ना, ये कितना धर्म करो, कितना पुण्य करो, और किसी तरह भंडारे लाओ, मैं इसको मना नहीं करता। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि करुणामय जी ने कहा कि राजन ठीक है, पार्टी में जाना कोई मना नहीं करते आप, हम आपको किसी मीटिंग में जाओ, कोई कार्यवश जाना भी पड़ता है, तो वहाँ गुट्टी के अलावा काजू खा ले, किशमिश खा, सेब खा, संतरे खा, खीर हलवा खा, पूरी खा, इस जहर ने क्यों पीवा तू? बोलो ना बस महाराज मैंने ना कहे। दूसरी तीसरी बार जब परमात्मा ने फिर उसको कहना चाहा रानी की प्रार्थना से, चंद्र विजय ने बोला, बाबा जी मेरे ताई आज के बाद भक्ति के बारे में मत बोलना, और तेरी रानी ने मैं मना नहीं कर, तेरी चेली ने मना नहीं करता, चाहे कितना भंडारा करे, चाहे सारा खजाना खाली कर दे, ये मेरी अंतिम आदेश है, मेरे ती भक्ति के बारे में मत बोलना। अब परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, हरि चर्चा ना सुहावे, कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भूख पैदा हो जावे। जिसके पाप घने बढ़ जाते हैं उसको पापों का प्रभाव इतना ज़बरदस्त हो जाता है उस प्राणी के ऊपर, जैसे बुखार मलेरिया बुखार वाले व्यक्ति को जबर जिसका हो जाता है उसको रोटी अच्छी नहीं लगती, मनुखा दाग, किशमिश भी कड़वी लगती है। ना किशमिश कड़वी है, ना रोटी कड़वी है, ना मनुखा दाग कड़वी है, ना सेब कड़वे है। उसके बुखार ने शरीर की व्यवस्था ऐसी खराब कर दी कि उसने मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है।
तो ऐसे ही जब पाप बढ़ जाते हैं प्राणी के, राम नाम की मनुखा दाक उसने कुनीन कैसी लगे, लेकिन उसका इलाज भी यही है कि रह रहकर उस कुनीन कड़वी होती है, रोग काटने के लिए कुनीन ही खानी पड़ती है, न चाहते हुए भी फांका मारना पड़ता है। ऐसे ही इस परमात्मा की चर्चा ना सुहावे तो भी बार बार सुननी ही चाहिए। ये कुनीन का काम करेगी और रोग काट देगी, पाप नाश करेगी। लेकिन राजा ने ये बैन ला दिया कि मेरा आगे चर्चा ना करना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब रानी को ऊपर मानसरोवर है कि यहां पर इस काल के लोक में, उस मानसरोवर पर छोड़ दिया। वहां मानसरोवर में स्नान कराया जाता है, वो लास्ट शरीर वहां छोड़ा जाता है, कैवल्य शरीर होता है। फिर ओरिजिनल शरीर आत्मा का उसको प्राप्त हो जाता है। तो वहां कहा कि बेटी अब तू बता दे, तेरे मन में कोई इच्छा तो नहीं है। अब इंद्रमती कहती है महाराज वैसे तो आपकी ने ऐसा ज्ञान दे दिया, मुझे कोई इच्छा नहीं। ना बेटी फिर भी बता, परमात्मा चाहो थे अपने मुंह तक कह दे एक बार। उनको तो मालूम था कि थोड़ा रह रहा कचरा। नो बोली जी ना बता बता कोई बात है तो। नो बोली जी और तय मैंने कोई ममता कोई ना, मेरा पति है ना बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा व्यक्ति राजा, मेरे को कभी मना नहीं किया, कितना मैंने दान किया, कितना भंडारा कर दिया, और आप भी मुझे उसी के कारण मिले हो। नहीं तो आजकल के पति से निकम्मे हैं, अपनी पत्नी ने झाखड़ भी ना दे बाहर की तय, ना गैर पुरुष ने घर मान दे, और मेरा पति बहुत बढ़िया था। हे गुरुदेव उस पर भी दया कर दो, वो पार हो जाए। परमात्मा बोले बेटी मन मन में सोचा तो तेरे आज्ञा में कितना रो लिया उसने, कब मैं न मानता ही नहीं, ये क्यों करके करूँ। न बोला फिर तू आड़े 2-4 वर्ष यार रहे इस मान सरोवर पे। अब परमात्मा जान गया कि यह भी कमजोरी है, अब यह कह जरूर से समार के बात ने, पर यह भी कमजोरी है। एक बुढ़ा आदमी था बुजुर्ग, और डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर जी से कहा कि डॉक्टर जी मेरे जो ना शर्म में दर्द रहे से। डॉक्टर ने देखा अस्थिपिंदर सा हो रहा बुढ़ला कति कमजोर। ने बोला बाबा कमजोरी है बुजुर्ग, या कमजोरी है यानी वीकनेस है तेरी बॉडी में, बूढ़ा शरीर है। बोला अच्छा, मैं उठूँ होना जब खड़ा होता हूँ चक्कर आता है। डॉक्टर बोला भाई कमजोरी है। ने बोला जी मेरी पिंडिया में भड़क रहा है, पिंडलिया में। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब बूढ़ा बोला तो डॉक्टर है गम चक्कर है, कि में भी कमजोरी है, कमजोरी है, तो यही बात जाने है और कि मैं जानता है कोई ना। अब डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्यों कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे, छो आया ना तने, ये भी लक्षण कम वीकनेस के हैं। परमात्मा कबीर जी कहने लगे उस लड़की के बारे में, सोचने लगे इंद्रमती के में कि अब ये कह रही है ना मेरा पति ऐसे ऐसे आ जाए तो बहुत अच्छा हो, तो यह भी कमजोरी है इसमें, या पार होना दे इसने। परमात्मा ने बोले मैं जाता हूँ। पर क्या हुआ, कबीर जी ने कहा कि बेटी अब वो लगभग 90 वर्ष का हो चुका है, अब उसकी मृत्यु होगी और उसकी वो दुर्गति होगी, देखेगा उसको जनता देखेगी। अब राजा क्या हुआ, रानी की मृत्यु के 1 महीना लगभग कुछ दिन पश्चात वो राजा बाहर से आया, हाथी से नीचे उतरा और चौक में आते ही चक्कर आकर के गिर गया, अचेत हो गया। अब वो टाइम आ गया उसकी टिकट कटने का। परमात्मा कहते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। परमात्मा कबीर जी की वाणी में है कि तूने सोचा मेरे न्योय ठाठ रहेंगे, क्योंकि अच्छे घर में भी सुख है, पैसे भी हैं, घुट्टी लाने भी पूरा व्यवस्था है, तूने सोचा न्योय ठाठ रहेंगे, ये तो तेरा समय इतना है, संस्कार तो अभी तक रहोगे और फिर यह मृत्यु होगी, सदा नहीं रहेगी ऐसे ये ठाठ। वैसे तो जैसे बालक है फिर युवा हुआ, जवानी भी सदा नहीं रहती, फिर वृद्धावस्था आती है और वृद्धावस्था तो फिर जी क्या झाड़ हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि सदा नहीं निभाएगी ऐसी, तो सोचा मेरी ऐसे निभाएगी, हरदम लेखा भरना रे। अब क्या हुआ, यम के दूत आगे और सूक्ष्म रूप में अंदर से उसकी जुबान बंद कर दी,
अचेत कर दिया, उसको इतनी पीड़ा दे रहे, उसको मार मार कर लठ भाले ठोक रहे हैं उसके, उस जीव को उस शरीर छुड़वाने के लिए। अब कोई किराए के मकान पर भी रहता हो ना, अपना मकान तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, किराए के मकान पर भी कोई ले रहा हो और एकदम मकान मालिक कह दे इसने कल खाली कर दे, वो खाली नहीं करे तो ने कहा देखूंगा, दुख होता है उसको बड़ा, ले अच्छा सेट हो रहा था, ये तड़के फिर कल फिर उठाने पड़ेंगे बर्तन, तो वो भी ना छोड़ कर राजी, किराए वाला भी। तो और इसमें तो ये परमानेंट मान रहे हैं शरीर ने, ये तो छोड़ना बड़ी मुश्किल से, तो उसका लठ मार मार के भाले ठोक ठोक के अंदर से सूक्ष्म शरीर में पीड़ा बहुत होती है, तो उसको परेशानी पैदा कर रखी। और वो अंतिम सांस लेने ने खिंच खिंच के राजा, और टट्टी और पेशाब उस अफलातून की दोनों निकल गई उस राजा की। अब परमात्मा ने कहा रानी देख बेटी, वो तेरे उस शेर की दुर्गति हो रही, जब तक राम नाम लिया नहीं अब के बिरान मिट्टी हो रही है बेटी, के करें, दुनिया मानती नहीं, जनता का के करूँ मैं। अब रानी न देखी जब अपने पति की दुर्गति, आँखों में पानी आ गया, कहने लगे भगवान अब आप जानो, आपका काम जाने, बतेरा आपने बहुत समझाया, मैंने भी बहुत कहा पर नहीं मान्या वो, देख लो दया कर दो मेरे दाता, आपका बच्चा है। अब परमात्मा ने बेरा था या मरेगी इसकी गेला, जयू छूटेगा जो पार पड़ेगी इसकी, नातिया भी रह जाएगी यहीं पर। तो वहीं से परमात्मा आए सेकंड के अंदर पहुंचूंगा छनेक में, एक क्षण में वहां आकर खड़े हो गए चौक में। यम के दूता ने देखे भगवान आगे, वो उड़ गए जैसे चील, ये गिरज उड़ जाती है मुर्दे पर तय, ये पक्षी कौवे उड़ जाते दूर आकाश में खड़े हो गए। अब यम के दूत उसका टीटुआ दाब रहे थे, वह छूटते और राजा होश में आ गया और देखा सामने गुरुजी खड़े, रानी के गुरुजी खड़े, चरना में पड़ गया और वो राजा ने दिखाई दे, वो खड़े यम के दूत, और ये तो इनसे डर कर गए हैं, पैर पकड़ लिए, माथा टेका, मन बचा लो गुरुजी, बचा लो महाराज, मेरी रक्षा करो। न बोला रपला तूने इबकित गई त्रिवा गुटी छुटी, कितना समझाया था तने एक नहीं मानी, और मैं जाऊँ ही तो नाते खाएंगे, देखो वह खड़े बोले अरे भगवान तुम ना जाइयो, हे गुरुजी यहाँ से मत जाना, मेरी रक्षा करो मेरे दाता। परमात्मा बोले भाई मैं कब तक करूँगा तेरे पास, कुछ भी करो। परमात्मा बोले भाई आज फिर वाई बात आज है, नाम लेना पड़ेगा तने, नाम ले लूँगा जी, मैंने नाम दे दो, दीक्षा दे दो, मेरी जान बचा दो। आज नाम उसने मीठा लग गया, जब देख लिया ना टिकट भी कट ली, राज भी गया, तेरी दुर्गति भी करेंगे, ये गेर के कुटेंगे उड़ा, तो उपदेश ले लिया। न्यू बोला बेटा 4 साल तेरे मैं अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूँ, तेरी उम्र नहीं है, अरे 4 साल में जब भक्ति डट के नहीं करी ना, ये फेर आऊँगे यम के दूत। अब उसने ताख्या देख लिया और नज़ारा, नाम लिया, खूब डट के भक्ति करी, सब बच्चों को छोड़ दिया राजपाट, 4 साल के अंदर खूब भक्ति की परमात्मा की। कहते हैं जीवन तक थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवन लेख को, तब परमात्मा ने उन दोनों का मोक्ष किया। बोलो सतगुरुदेव।